हाय दोस्तों और बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है, करियर सीरीज। एवरी सैटरडे को एक अच्छे से करियर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है नर्सिंग करियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि नर्स का मतलब ही देखभाल होता है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या करते हैं वो नर्स है। दोस्तों, इंडिया में नर्सिंग जो की जाती है वो सब बता रहे हो। पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग नर्सिंग कैसे कैसे की जाती है, एलिजिबिलिटी क्या है, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग जीएनएम और एएनएम में क्या डिफरेंस है, कौन से टॉप कॉलेज हैं इंडिया में जो नर्सिंग कराते हैं, सैलरी पैकेज क्या रहती है, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, नर्सिंग के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इस पे आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नर्सिंग की बात करते हैं। देखिए, नर्सिंग इंडिया में 3 तरीके से होती है आमतौर पे। एक तो बीएससी नर्सिंग होता है। याद रखिए कि बीएससी नर्सिंग मतलब ग्रेजुएट डिग्री, आप बैचलर डिग्री कर लेंगे। बीएससी का मतलब बैचलर इन साइंस, नर्सिंग साइंस में बैचलर है। 4 ईयर का ये कोर्स होता है। इसकी बीएससी नर्सिंग करने की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो एक्चुअली क्या होती है, 10+2 12 पास होनी चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इंडियन के मोस्ट ऑफ द कॉलेज इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करती है, ऐसी योग्यता मांगती है। इसके बाद आपको नीट का एग्जाम देना होता है। नीट के एग्जाम में मार्क्स 300 से 400 के बीच में रहती है, तो ये कॉलेजेस ले लेती हैं। कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो बिना नीट के अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, जैसे एम्स भी नर्सिंग करवाता है, लेकिन वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जाम लेता है, वो नीट के थ्रू नहीं लेता। अभी हम आगे कॉलेज वाले सेगमेंट में जब आएंगे तो बता रहे हैं। दूसरा होता है जीएनएम। अगर कोई बच्ची, और आमतौर पर एक और बात बता दूं कि इंडिया में गर्ल्स के लिए ये बहुत सारे कॉलेज ऑफर करते हैं। मेल नर्स के लिए 2-3 ही कॉलेज है गिन चुन के। एक सेंट जॉर्ज कॉलेज है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बीएचयू भी ऑफर करता है, लेकिन ज्यादातर कॉलेज गर्ल्स के लिए नर्सिंग ऑफर करते हैं। दूसरा नर्सिंग का कोर्स है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। बच्चे ये बात याद रखिएगा, ये ग्रेजुएट डिग्री है, बैचलर डिग्री है, ये डिप्लोमा है। इसके बाद आप आईएएस, आईएफएस या ग्रेजुएशन पे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब दे सकती हैं, इसके बाद नहीं दे सकती हैं। एक बात और याद रखिएगा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकती हैं, टीचिंग करियर में जा सकती हैं, लेक्चरशिप में जा सकती हैं। इसमें नहीं, ये डिप्लोमा है। एक्चुअली कम्युनिटी देखो बहुत कमी है देश में, देश क्या पूरी दुनिया में, हेल्थ वर्कर्स की। इसलिए ये बनाया गया कि डिप्लोमा ये 3 इयर्स का होता है, हाफ इयर्स का इंटर्नशिप होता है। इसमें आमतौर पे कोई भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी बच्चा ये बच्ची कर सकती है। इंग्लिश लेकिन एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। और ये करने के बाद आप ये कर सकती है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कहते हैं। आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी ये करने के बाद। यानी अगर कोई बच्ची आर्ट्स से है या कॉमर्स से है और वो नर्सिंग करना चाहती है तो इसके थ्रू इधर जा सकती है। सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो। सारे कॉलेजेस जो नर्सिंग ऑफर करती है वो आमतौर पर मिडवाइफरी भी ऑफर करती है। तीसरा होता है एएनएम, एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ये इससे छोटा कोर्स है, 2 इयर्स है एंड हाफ इयर्स का क्या है, इंटर्नशिप है। तो इसमें भी इंग्लिश होना चाहिए और कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप कर सकते हो। इसके बाद इसमें जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे, ये बैचलर डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो ये तो नर्सिंग के जाने की क्राइटेरिया है कि आप तीनों में से कौन कोर्स चुनोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं एडवाइस करूंगा कि बीएससी नर्सिंग बेहतरीन कोर्स है, आप इसको करें। और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में डिमांड है। और इंडिया की नर्स की तो बेहतरीन डिमांड है। और ओके, आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं जरूर देख लें कि वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड है कि नहीं है। ओके, उस पर मैं आपको अगला बता रहा हूं बच्चों कि वो टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। ये कॉलेजेस कोई रैंकिंग नहीं की है, नैक है तो वो सबको लगभग ए रैंक ही दिया होगा अप्रोक्स, 1-2 को छोड़ के या सभी को। लेकिन ये रैंकिंग कोई बॉडीज नहीं है जो देती है, जो फेमस रहा है उसके हिसाब से हमने रैंकिंग की है अपने हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूं। तो जो टॉप कॉलेज है जो नर्सिंग कोर्स करवाती हैं बच्चों, उसमें एम्स है, इंडिपेंडेंट एंट्रेंस लेती है।
इन सारे के फॉर्म्स नवंबर से लेकर फेब तक आउट हो जाते हैं। इनका इंडिपेंडेंट फॉर्म भी भरना पड़ता है कॉलेजों का, फिर नीट का एग्जाम भी देना पड़ता है, देन काउंसलिंग होती है मार्क्स आने के बाद। और एम्स तो अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म भी भरवाता है, एग्जाम भी लेता है, नीट के थ्रू नर्सिंग नहीं करवाता। जिपमर ये बेहतरीन दूसरा कॉलेज है, ये नीट के थ्रू करवाता है। एएफएमसी पूना में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये भी नीट के थ्रू करवाता है। उसके बाद एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री में भी आप नर्सिंग एग्जाम देके आप एमएनएस में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं बेहतरीन है, नीट के थ्रू यहां भी होती है, लेकिन यहां पे सबका सेपरेट फॉर्म भरना होता है। इनके वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर दें, देन नीट का फॉर्म फिल करें, एग्जाम दें, देन काउंसलिंग होगी, इंटरव्यूज भी होते हैं। ये पीजीआईएमईआर ये भी बेहतरीन कॉलेज है। उसके बाद आप चाहे तो वेलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, ये भी बेहतरीन नर्सिंग कॉलेज है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, ये भी नीट के थ्रू लेता है। दिल्ली में जामिया हमदर्द है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी नीट के थ्रू लेते हैं। बीएचयू है, ये भी नीट के थ्रू, एएमयू ये भी नीट के थ्रू। तो ये तो कुछ कॉलेज हैं जो बेहतरीन नर्सिंग करवाते हैं, जिनका नर्सिंग बहुत टॉप क्लास की है। बाकी और भी इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। और ये मैंने अपने समझ से एक रैंकिंग बना दिया है, ये रैंकिंग नहीं है, अच्छे इनसे भी कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एम्स तो सबसे टॉप मोस्ट पे है ही। उसके बाद नर्सिंग करने के बाद 30K से 80K तक पर मंथ तक आपकी पैकेज सैलरी मिलती है। आप फॉरेन भी जा सकते हैं, जिस दिन की उस दिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा एकदम डिमांड होती है भर के। तो बच्चों अगर आप एमबीबीएस के अलावा भी सोचते हैं और खासकर गर्ल्स हैं तो वो नर्सिंग में जा सकती हैं और एक ये बेहतरीन करियर है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट सैटरडे को हम एक नई करियर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय, जय।